हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सीआरक्यू। चलिए आज शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स का अगला सेशन। इससे पहले हम जुलाई पार्ट 2 डाल चुके हैं और जुलाई को आज फिनिश कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे भाई? फिनिश। टाटा बाय बाय गुड बाय गया। ठीक है, राहुल गांधी का एक पोस्टर भी लगा देंगे उसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई बताइए लोग कि 18 जुलाई 2022 को आईएनएस सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त कर दिया गया है? कौन सा आईएनएस सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त कर दिया गया है? सेवा मुक्त तो 35 साल। जो आईएनएस सिंधु ध्वज है उसको 35 साल की मतलब वो सेवा दिया है। और उसके बाद कहां से इसको पद मुक्त किया गया, सेवा मुक्त किया गया? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐश्वर्य तोमर, किसने? ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन एक जगह का नाम है, चांगवोन में आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? नाम है ऐश्वर्य तोमर। क्या नाम है? ऐश्वर्य तोमर। उसने आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। कौन सा? गोल्ड जीता गया है ऐश्वर्य तोमर के द्वारा। कोई दिक्कत? हाँ, ऐश्वर्य तोमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 18 जुलाई। हाँ, 18 जुलाई को किस राज्य के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया? तमिलनाडु के द्वारा। कब मनाया गया भाई? 18 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है तमिलनाडु के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीत लिया? एफआईएच महिला हॉकी वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीत लिया गया? तो ये जीता गया है नीदरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? नीदरलैंड। हाँ, नीदरलैंड यानी कि नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड के द्वारा क्या जीता गया है? एफआईएच महिला हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया गया है नीदरलैंड के द्वारा। बताइए लोग कि नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? एम्स्टर्डम। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। द हेग भी नीदरलैंड में ही है। और द हेग में क्या है बताइए लोग? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? किस राज्य ने भारत में पहला डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है? डिजिटल लोक अदालत। भारत में पहला जो डिजिटल लोक अदालत है वो राजस्थान के द्वारा शुरू किया। राजस्थान। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा पहला डिजिटल लोक अदालत शुरू किया गया है। ठीक है, विश्व का पहला पेपरलेस सरकार कौन बन गया है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये जो है विश्व का पहला पेपरलेस सरकार बन गया है। भारत में पहला पेपरलेस विधानसभा कौन बना है? नागालैंड विधानसभा जो है पेपरलेस। ठीक है, पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना है? केरल हाई कोर्ट। कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या था भाई कि भारत में पहला डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान के अंदर भारत में पहला डिजिटल लोक अदालत शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली। तो हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया भैया? दिल्ली में। हाँ, नई दिल्ली में। दिल्ली के रोड पर निकल जाइएगा तो बहुत हैप्पीनेस मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि महराज अहमद खान, क्या नाम है? महराज अहमद खान ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? मतलब उसमें मेल में कोई स्कीट स्पर्धा होता है, उस स्कीट स्पर्धा में महराज अहमद खान के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो गोल्ड जीता गया। क्या? गोल्ड। महराज अहमद खान ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और ऐश्वर्य तोमर उसने क्या जीता है? वो भी गोल्ड जीता है। हाँ, महराज अहमद खान ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में गोल्ड जीता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बन गए? सबसे तेज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में
1000 रन सबसे तेज बनाने वाले कौन हैं? कोहली है। हैं? नहीं, बाबर आजम। तो यही तो वो नाम नहीं है। बाबर आजम। बाबर कौन? आजम। डाबर आजम। कौन? डाबर आजम। डाबर आजम। ठीक है, कहाँ के हैं ये? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान। कहाँ के? पाकिस्तान। नल्ला हाँ, पाकिस्तान। नल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि हाँ, भिखारिस्तान भी बोल सकते हैं, बहुत सारे उनके नाम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2022 को नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ किया है। इंडियन ऑयल के साथ, इंडियन ऑयल के साथ साझेदारी किया गया है। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। किस चीज के लिए? नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने समझौता किया है इंडियन ऑयल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि 19 जुलाई 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग, कौन सा? एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैक्सिको शीर्ष पर रहा है। कौन? मैक्सिको। मैक्सिको जो है एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में मैक्सिको शीर्ष पर रहा है। ठीक है, अब एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 36वां। कौन सा? 36वां स्थान है भारत का एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया है? किया गया है सौरव गांगुली को। किसको? सौरव गांगुली को किसके द्वारा सम्मानित किया गया भाई? ब्रिटिश के संसद के द्वारा सम्मानित किया गया है। कोई दिक्कत? दादा। सौरव गांगुली जो है इनको दादा ही बोला जाता है, दादा के नाम से इनका उपनाम है। ठीक है, शायद ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसका लिखा हुआ है? सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली। सौरव गांगुली का ही लिखा हुआ है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ इनके बुक का नाम है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 20 जुलाई जी। तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। चलिए, शतरंज दिवस। तो विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। 20 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि 20 जुलाई 2022 को किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? आईआईटी, किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? जो अंतरिक्ष में रोबोट भेजा जाता है तो वो टूट फूट जाता है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए एक जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर। क्या किया है भाई? तो ये अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहां शुरू किया गया है? फिर से बोलते हैं, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। हाँ, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये कहां शुरू किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के अंदर। कहां? उत्तराखंड के अंदर हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? हाँ, बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर बन गए हैं विनीत शरण। कौन बने हैं? विनीत शरण। विनीत शरण, इनको क्या बनाया गया है? बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर। एथिक्स ऑफिसर। ठीक है, और बीसीसीआई के हाल ही में नए अध्यक्ष भी बन गए हैं, उनका नाम है रोजर बिन्नी। क्या नाम है? रोजर बिन्नी जो है ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन है? विनीत शरण। विनीत शरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे घोषित किया गया है? यूरो मनी द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे घोषित किया गया? एसएमई बैंक। एसएमई तो ये किया गया है डीबीएस बैंक को। किसको? डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक को क्या किया गया है? यूरो मनी के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक घोषित किया गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि
20 जुलाई 2022 को हर्षदा गरुड़, क्या नाम है? हर्षदा गरुड़। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड जीता है। कौन? गोल्ड हर्षदा गरुड़ के द्वारा अभी एशियाई युवा एंड जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ है और उसमें इसके द्वारा क्या जीत लिया गया है? गोल्ड मेडल। गोल्ड जीत लिया गया है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि हर्षदा गरुड़ किस खेल से संबंधित है, तो वो भारोत्तोलन से संबंधित है। वेट लिफ्टिंग। हाँ, वेट लिफ्टिंग से। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20I में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तमीम इकबाल, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के ये खिलाड़ी हैं, इनका नाम है तमीम इकबाल। ये T20I से संन्यास ले लिए। ठीक है, सब कोई टेस्ट से पहले लेता है, वनडे से, ये T20I से ही ले लिए। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो तमीम इकबाल ने T20I क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? पेमेंट इन चैट यानी कि चैट के द्वारा ही पेमेंट कर दीजिए, किसी को पैसा भेजना हो तो। ठीक है, तो पेमेंट इन चैट फीचर ये 20 जुलाई को लॉन्च किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? इंस्टाग्राम के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? पेमेंट इन चैट। पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, यूट्यूब पर जैसे पेमेंट होता है वैसे ही कहा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया है? स्वर्णवीर नारी योजना ये कहाँ लॉन्च किया गया? असम में। तो आसाम के अंदर। आसाम के अंदर क्या लॉन्च किया गया है? स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया गया है आसाम के अंदर। ठीक है, चलिए आसाम के सीएम कौन है बताइए लोग? हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के सीएम है। ठीक है, आगे आसाम के गवर्नर कौन है बताइए लोग? जगदीश मुखी था ना कुछ दिन पहले। वही तो शायद वही होगा। जगदीश मुखी है। कमेंट कीजिएगा लोग अगर आपको लोगों को पता हो तो। ठीक है, तो स्वर्णवीर नारी योजना कहाँ शुरू किया गया है? आसाम के अंदर स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए हाल ही में नामीबिया देश के साथ समझौता किया है। किसके साथ? नामीबिया देश के साथ समझौता किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री हम लोग के नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है, वो डील किए थे चीतों को लाने के लिए। ठीक है, चलिए तो हाँ, भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आई जानते हैं का मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इसको संरक्षित किया है। हाँ, इसको एमपी में कूनो नेशनल पार्क है, वहां पर इन चीतों को रखा गया है। ठीक है, और उसमें फीमेल चीता ज्यादा थी सब और मेल चीता कम था सब। ठीक है ना? 5 गो हाँ, और मेल 3 गो। हाँ, समझ रहे हैं? समझ रहे हो? चलिए, तो नामीबिया की राजधानी कहाँ पर है ये बताइए लोग? नामीबिया की राजधानी है विंड हॉक। हाँ, विंड हॉक जो है ये नामीबिया की राजधानी है। विंड हॉक। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? 5G। हाँ, भारत का पहला 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? एयरटेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एयरटेल के द्वारा भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया गया है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु जो है ये स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष पर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 21 जुलाई को 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता ये कहाँ शुरू किया गया है? ये 13वां पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता हुआ है और ये जर्मनी के अंदर शुरू हुआ है। कहाँ पर? जर्मनी के अंदर 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू किया गया है। कोई दिक्कत? अभी हाल ही में G7 भी वहाँ पे हुआ। हाँ, G7 का जो बैठक हुआ है वो भी जर्मनी के अंदर हुआ है। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 21 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है?
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान। तो ये एज यूजुअल जापानी रहा है। जापानी हमेशा पासपोर्ट में आगे रहता है, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है? 87। तो भारत का स्थान जो है ये 87वां है, ठीक है। 4 अंक गिर गए। भारत का स्थान कौन सा है? 87। 87वां। चलिए आगे आइए लोग, वायु सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वायु सूचकांक तीसरा। तो वायु सूचकांक में भारत का तीसरा स्थान है। कोई दिक्कत? अच्छी गुणवत्ता में, खराब वाला में। खराब नहीं हो सकता है ना। नहीं बताइए। नहीं हम लिखे हैं, जानते का? हम्म। सॉरी, ये वायु सूचकांक नहीं, माने वायु सेना के जो है तो होता है ना उस सूचकांक में। वायु सेना सूचकांक में। वायु सेना सूचकांक। चलिए भैया, तो वायु सेना के पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। अरे तीसरा चाइना स्थान। को पछाड़ के भारत आगे निकल गया। हाँ, जैसे पर्यावरण में अगर देखा जाए तो पर्यावरण में 180 देशों में 180वें स्थान पर है, 180। ठीक है। भारत हमेशा आगे रहता है हर चीज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 21 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार किया है? सीवर और सेप्टिक हाँ, टैंक। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक जो होता है उसका सफाई करने के लिए हाँ। किस नाम से एक नया राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू किया है? तो नमस्ते। कौन सा? नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते योजना। ये नमस्ते योजना किस लिए है भाई? अरे टैंक, सीवर और सेप्टिक टैंक के सफाई के लिए। लैट्रिन सफाई। हाँ, सीवर और सेप्टिक टैंक के सफाई के लिए नमस्ते योजना। नमस्ते योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नमस्ते। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? 22 जुलाई। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मस्तिष्क दिवस। मस्तिष्क कौन सा? दिवस। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 17 दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को। हाँ, 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बताइए लोग, 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को, ठीक है। 11 जुलाई हाँ, जनसंख्या 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, ठीक है। 17 जुलाई 17 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व बताइए। न्याय दिवस। विश्व न्याय दिवस। हाँ। ठीक है, विश्व न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि 22 जुलाई 2022 को किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? डेनियल अवार्ड। हाँ, डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है केपी कुमारन को। किसको? केपी कुमारन। केपी कुमारन को डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसको? केपी कुमारन। केपी कुमारन को डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? वरुणा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वरुणा क्या है? वरुणा एक ड्रोन, पहला मानव यात्री ड्रोन है, मतलब एक ऐसा ड्रोन है जिस पर मानव भी बैठ के जा सकता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत का पहला मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? तो ये किया है न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला मानव यात्री ड्रोन जिसका नाम है वरुणा, उसका अनावरण किया है। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 22 जुलाई 2022 को भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया है? भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया है? जवाहर। तो ये बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये जो मुंबई में है वो भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला ये बन गया है, ठीक है, बंदरगाह। चारों तरफ से एकदम दीवार से घिरा हुआ है। लैंडलॉर्ड मॉडल। लैंडलॉर्ड मॉडल यानी लैंडलॉर्ड बोला जाता है, किसको पता है? वही तो जमींदार। हाँ, लैंडलॉर्ड जमींदार को बोला जाता है या आपके जमीन के मालिक, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। एयरपोर्ट कहां पर है ये? मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2022 को ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? ये तो भारत रहता है। तो ISSF में यानी हाँ, शूटिंग में भारत आगे रहता है हमेशा, हमेशा। और भारत ही शीर्ष पर रहा है। टोटल 47 पदक जीता गया है इसके द्वारा, जिसमें 17 ठो गोल्ड है, ठीक है, 21 ठो सिल्वर है और 9 ठो कांस्य है, ठीक है। 17 गोल्ड, 21 सिल्वर और 9 ठो ब्रोंज। कोई दिक्कत नहीं। चलिए टोटल कितना पदक? 47 47 पदक। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि 22 जुलाई 2022 को
केंद्र सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? एमएसपी जो संस्था है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, ठीक है, उस समिति को थोड़ा सुगठित करने के लिए एक मतलब आयोग अध्यक्ष बनाया गया है किसी को, एक समिति का। इस समिति का वो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है संजय अग्रवाल को। किसको? संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल को केंद्र सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बना दिया है, ठीक है। क्या नाम है इनका? संजय अग्रवाल। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? इंडिया नीति आयोग का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है 2021 में, उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटका शीर्ष पर रहा है। कौन? कर्नाटका जो है नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश जो है ये फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 23 जुलाई 2022 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है कौशिक राजशेखर। कौन जीता है? कौशिक राजशेखर। कौशिक राजशेखर के द्वारा वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीत लिया गया है, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 ये कौन जीता है? कौशिक राजशेखर। कौशिक राजशेखर जीत लिया है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? इसरो के द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया। किस चीज का? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो, ठीक है। तो ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो जो है उसका उद्घाटन बेंगलुरु के अंदर किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु के ही अंदर है। और वहीं पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का भी उद्घाटन किया गया, ठीक है। सिलिकॉन वैली भी। हाँ, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है भारत का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 23 जुलाई को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने? 23 जुलाई को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बन गए और वो बन गए दिनेश गुणवर्धने। क्या नाम है? दिनेश गुणवर्धने। और राष्ट्रपति कौन थे? रानिले विक्रमसिंघे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दिनेश गुणवर्धने क्या है? ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं 15 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 23 जुलाई 2022 को यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? यूएई ने क्या किया है भाई? यूएई गोल्डन वीजा। और किस अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? तो ये दिया है कमल हसन को। किसको? कमल हसन को क्या दिया गया है? यूएई गोल्डन वीजा। हाँ, यूएई गोल्डन वीजा दिया गया। गोल्डन वीजा ढेर को मिल गया। संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान, सबको मिलता रहता है, कोई बात नहीं, हम लोग को भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मिलेगा जरूर मिलेगा। तो पूरा फ्री में आप रह सकते हैं। हाँ, शायद 10 साल के लिए होता है। 10 साल के अंदर आप जो करना चाहें सऊदी अरब में जाके वहाँ भी रहिए। जो करने का मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है। जो करने का मतलब होटल में रह सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, दारू पी सकते हैं, ठीक है, सब। वहां से बुर्ज खलीफा भी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा मिला है भाई? कमल हसन को। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? बुरहानपुर, ठीक है, बुरहान वानी वाला नहीं, बुरहानपुर, ठीक है। तो किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? जिला मध्य प्रदेश में बुरहानपुर है, ठीक है। और ये जो है ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, ठीक है। अब बताइए, मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव होता है। कौन सा महोत्सव? मांडू महोत्सव जो होता है ये भी मध्य प्रदेश में होता है। अगला है कि 24 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आयकर दिवस। कौन सा? आयकर दिवस। हाँ, इनकम टैक्स दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को इनकम टैक्स दिवस मनाया जाता है, यानी कि आयकर दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि 24 जुलाई 2022 को
डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 कौन सा अवार्ड है ये? डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स 2022। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 ये किस देश के नागरिकों ने जीता है? किस देश के नागरिकों के द्वारा डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 जीता गया है? तो ये जीता गया है यूक्रेन के द्वारा। किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 जीत लिया गया है। कोई दिक्कत? चलिए, यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है बताइए? कीव। ठीक है। और जेलेंस्की, ठीक है, वहां का क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, जेलेंस्की क्या है? राष्ट्रपति है जेलेंस्की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? एशिया अंडर 20। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है ओमान के अंदर। कहां पर? ओमान के अंदर क्या किया गया है भाई? एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है ओमान के अंदर। ओमान की राजधानी कहां पर है ये बताइए? मस्कट है ओमान की राजधानी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 24 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है, ठीक है, इसको MPX बोला जाता है। समुद्री साझेदारी अभ्यास ये किस किस देश के बीच आयोजित हुआ है? भारत और जापान। तो ये जापान, भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। कोई दिक्कत? आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस IIT ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा? निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है किस IIT के द्वारा? तो ये शुरू किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? IIT कानपुर। IIT कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा? निर्माण त्वरक कार्यक्रम बाय IIT कानपुर। ठीक है। बहुत हर चीज निकले। इसरो अभी हाल ही में कौन सा कृत्रिम मांसपेशी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जैविक तौर पे 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 शुरू की है? पर्यटन 24 जुलाई को पर्यटन नीति शुरू किया गया है। ठीक है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है पर्यटन नीति? तो ये शुरू किया गया है झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा 24 जुलाई को पर्यटन नीति शुरू किया गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 24 जुलाई 2022 को किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? एक दशक के बाद यानी कि 10 सालों के बाद, ठीक है, पोलियो का एक मामला दर्ज हुआ है। वो किस देश में हुआ है? आपका अमेरिका। अमेरिका। इसे ही कहा जाता है अमेरिका छींक भी देता है ना तो सर्दी बहुत लोगों को हो जाता है। ठीक है। बताइए एक पोलियो क्या हुआ है इस साल करने लगा सब प्रचार। ठीक है। हम लोग याद करवा नाम आ गया। तो किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? अमेरिका। पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं ले रहा जो अभी पोलियो अभियान शुरू किया है। बताइए। हाँ नहीं तो अभी बेचारा, हाँ बेचारा अभी पोलियो से टारगेट पूरा हो गया। हाँ पोलियो मुक्त है भारत। पोलियो सही उन लोगों का नाम लेना चाहिए ना। अभी पोलियो का कितना मरीज है पाकिस्तान में? 2014 है कि कब पोलियो मुक्त है? हाँ बहुत पहले मुक्त हो गया। 2014 है शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? 18वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वो रहा है 33वें स्थान पर। किस स्थान पर? 33वें स्थान पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 33वें स्थान पर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स में प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। ठीक है। हाँ अमेरिका। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? हाँ सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO बन गए हैं। उनका नाम है सौगात गुप्ता। सौगात इनका नाम भी सौगात ही है। ठीक है। सौगात में इनको सबसे ज्यादा पेमेंट मिल गया है। ठीक है। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बन गए हैं? सौगात गुप्ता। सौगात गुप्ता बन गए हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन है वसीफा नाजरीन। कौन? वसीफा नाजरीन। ठीक है। केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? बांग्लादेश। तो केटू फतह करने वाली उस देश की पहली महिला बनी है बांग्लादेश। ठीक है। केटू यानी गाडवे राष्ट्र। हाँ ये नो। जी जी जी। तो वसीफा नाजरीन
K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो बांग्लादेश की बन गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कहा है हंस रहे हैं भाई वसीफा नाजरीन पर। चलिए, बर्बाद करके छोड़, वो चढ़ गई है कहाँ पर? K2 पर। ठीक है, इसीलिए हंसी आ गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 25 जुलाई 2022 के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? मौनी का डर। विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में भारत को कितना मिला है भाई? रेवेन्यू कितना प्राप्त हुआ? तो ये मिला है 87 अरब डॉलर। कितना? 87 अरब। 87 अरब डॉलर। एक ये अरब, बताइए, 1 अरब डॉलर का दिवाद है भाई। 1 अरब डॉलर का एको हिस्सा मिल जाता, क्या ही दिक्कत। चलिए, वर्ल्ड ये WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है भाई? 87 अरब डॉलर मिला है। ठीक है, आगे आते हैं कि भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? ब्रेन हेल्थ क्लिनिक। हाँ, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भारत में सबसे पहला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु। आप देख रहे हैं कि बेंगलुरु बहुत नया नया काम कर रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है भाई बेंगलुरु। IT सेक्टर। हाँ, बहुत आगे। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है भाई? बेंगलुरु के अंदर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कैंसर अस्पताल का निर्माण किया है। हाँ, पंजाब है ना? पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा सिल्वर जीत लिया? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो फेंका है भाला, वो ओलंपिक से ज्यादा फेंका था। हाँ, 88.44। ये 88.13 मीटर। हाँ, 88.13 मीटर फेंका था। अरे तो वो में 87 पॉइंट हाँ, उसमें 87.58 मीटर शायद फेंका था। ठीक है, तो तभी भी इसको क्या मिला है भाई? सिल्वर ही मिला है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि स्विस ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया है? स्विस ओपन। स्विस ओपन। पीवी सिंधु। तो स्विस ओपन, महिला बोल रहे हैं। ये स्विस ओपन खिताब जो है ये कैस्पर रूड के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? कैस्पर रूड के द्वारा। ठीक है, स्विस ओपन किसके द्वारा जीता गया है? कैस्पर रूड। कैस्पर रूड के द्वारा स्विस ओपन खिताब जीत लिया गया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। हाँ, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। ठीक है, किसको ठोका था भारत? पाकिस्तान को ठोका था। ठीक है, कारगिल विजय दिवस 1999 नो। हाँ, 26 जुलाई 1999 को। ठीक है, कारगिल विजय हुआ था हम लोग का, कारगिल पर फतह। ठीक है, 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला है 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू किया है? स्मार्ट ई बीट प्रणाली। स्मार्ट ई बीट प्रणाली। तो स्मार्ट ई बीट प्रणाली जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा पुलिस के लिए स्टार्ट किया गया है। किसके लिए? हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा। यानी मनोहर लाल खट्टर। हाँ, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये शुरू किया गया है वहां के पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली। कौन सा? स्मार्ट ई बीट प्रणाली। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किसे वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक। हाँ, वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री अभी कौन है? इंद्रमीत गिल। क्या नाम है? इंद्रमीत गिल जो है ये वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? शरणार्थियों के लिए एक संस्था है UNRWA। कौन सा? UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया गया है भारत के द्वारा किस देश के शरणार्थियों के लिए? तो फिलिस्तीन। अभी कुछ दिन पहले इजराइल फिलिस्तीन विवाद मतलब चर्चे में था। ठीक है, तो उसके दौरान जितने भी शरणार्थी थे, ठीक है, उसकी मदद के लिए अमेरिका ने 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। कितना? 2.5। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 26 जुलाई को किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? क्रिएट फॉर इंडिया। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया ये अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो ये किया गया है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा।
भारतीय खेल प्राधिकरण है। हाँ। ये तो संस्था हो। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा क्या शुरू किया गया है? क्रिएट फॉर इंडिया। ठीक है, क्रिएट फॉर इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किया है? जिला जलवायु। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन का, ठीक है, क्या किया है भाई? उद्घाटन किया है। बताइए लोग कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की। किसने? जिला जलवायु परिवर्तन। जिला जलवायु परिवर्तन। सोच लीजिए तमिलनाडु का सोच कितना आगे है। वो मतलब जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अपने जलवायु परिवर्तन के बारे में सोच रहा है। ठीक है, यस, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 26 जुलाई 2022 के सूचना के अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये भोपाल के अंदर। कहाँ पर? भोपाल। भोपाल के मध्य अंदर। प्रदेश की राजधानी। भोपाल के अंदर अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहाँ पर भाई? भोपाल। भोपाल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एडीबी ने यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? एडीबी ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए यानी कि सुरक्षित जल पीने के लिए $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो दिया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल हो इसके लिए एडीबी ने कितना भाई लोन दिया है? $96 मिलियन। ठीक है, $96 मिलियन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 26 जुलाई 2022 के सूचना के अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? किस देश के सकुराजिमा, क्या नाम है? सकुराजिमा ज्वालामुखी है। ठीक है, सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है। वो किस देश में है? सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान के अंदर है। कहाँ पर? जापान के अंदर है सकुराजिमा ज्वालामुखी। इसमें लगातार 3 दिनों तक विस्फोट हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2022 टूर डी फ्रांस अवार्ड किसने जीता है? टूर डी फ्रांस ना? हाँ, टूर डी फ्रांस अवार्ड। अरे तो ये जीता गया है जोनास विंगगार्ड। किसके द्वारा? जोनास विंगगार्ड। जोनास विंगगार्ड के द्वारा 2022 में टूर डी फ्रांस अवार्ड जीत लिया गया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जोनास विंगगार्ड। क्या नाम है? जोनास विंगगार्ड। ये क्या जीता है? टूर डी फ्रांस अवार्ड। अगला है कि 26 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? स्वर सम्राट फेस्टिवल। स्वर मतलब सुर जो होता है, गाना गाते हैं हम लोग। तो स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में शुरू किया गया। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में स्वर सम्राट फेस्टिवल शुरू किया गया है। ठीक है, ओके। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ कि 27 जुलाई किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया? 27 जुलाई को अपना 83वां स्थापना दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो ये मनाया गया है सीआरपीएफ के द्वारा। किसके द्वारा? सीआरपीएफ के द्वारा अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आईआईटी संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? कौन सा आईआईटी संस्थान जो है वो कहां पर? तंजानिया के अंदर एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो ये कर रहा है आईआईटी मद्रास। कौन? आईआईटी मद्रास जो है ये तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? जो राष्ट्रीय खेल हम लोग का होता है और इस बार जो गुजरात में होने वाला है उसके लोगों में एक जानवर को दिया गया है। वो जानवर कौन सा है? तो ये है सिंह। कौन सा? सिंह यानी कि शेर जो है ये गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में शामिल किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? 27 जुलाई 2022 को भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? तो 5 ठो। हाँ, 27 जुलाई को 5 ठो। ठीक है, टोटल 75 रामसर साइट। ठीक है, तो 5 ठो होने के बाद
भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई थी। अच्छा, लेकिन अब वर्तमान में 11 हाँ अब वर्तमान में मतलब कितना है टोटल रामसर साइट? 75 हुआ है। टोटल 75 हो गया है उस टाइम, मतलब अच्छा। क्योंकि जुलाई का करंट अफेयर्स है ना, तो उस टाइम 54 था लेकिन अब बढ़ गया है 75 हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 जुलाई को बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? मास्टर कार्ड। तो ये मास्टर कार्ड बना है। कौन? मास्टर मास्टर कार्ड जो है ये बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 27 जुलाई 2022 को अंतरराष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने? अंतरराष्ट्रीय जो पुरुष T20 क्रिकेट है उसके इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो गुस्ताव मैक्यून। क्या नाम है? गुस्ताव मैक्यून जो है ये सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले। क्या नाम है इनका? गुस्ताव मैक्यून। गुस्ताव मैक्यून। क्या नाम है? गुस्ताव मैक्यून। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 27 जुलाई 2022 को जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है? हाँ, दुनिया की टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो ये 13वें स्थान पर है। कौन सा? 13वें स्थान पर है टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में। कौन सा? 13वें स्थान पर है IGI एयरपोर्ट। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? अंतरिक्ष केंद्र छोड़ दी। हाँ, किस देश ने 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो ये रसिया। कौन? हाँ रसिया जो है 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र जो है उसको छोड़ देगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 28 जुलाई 2022 से 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? 44वां जो चेस ओलंपियाड है ये महाबलीपुरम में शुरू हो रहा है। कहाँ पर? महाबलीपुरम में 44वां चेस ओलंपियाड शुरू किया गया महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, चेन्नई में, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 28 जुलाई 2022। 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एंड विश्व हेपेटाइटिस दिवस। कौन कौन सा? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, 28 जुलाई को। ठीक है, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण और एवं हेपेटाइटिस दिवस, ये दोनों मनाया जाता है। ठीक है, 28 जुलाई को। हाँ आगे आते पीछे हैं। वाला रिवीजन कर दीजिए ना, मैंने उसके बाद 26 जुलाई। हाँ 26 जुलाई को होता है, ये लोग क्या मनाया जाता है भाई? कारगिल कारगिल विजय दिवस मनाया उसके जाता बाद है। आज ये 24 जुलाई। 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आयकर दिवस। हाँ, आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। 22 जुलाई मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 19 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 19 जुलाई 20 जुलाई ना 18 नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुए? राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो 28 जुलाई को शुरू हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे। 28 जुलाई से 8 अगस्त। हाँ 28 जुलाई से 8 अगस्त को ये हुआ था। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड। बर्मिंघम में। कहाँ पर? बर्मिंघम ब्रिटेन में। टोटल कितना पदक जीता था भारत इसमें? भारत 61 पदक जीता गया था टोटल। ठीक है, आगे आते हैं। 22-23 आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया? मनप्रीत सिंह। तो भारतीय दल की जो ध्वजवाहक थी वो PV सिंधु थी। कौन? PV सिंधु। जो हम लोग का राष्ट्रमंडल खेल हुआ है उसका उद्घाटन समारोह का भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? PV सिंधु। ठीक है, अब आइए। मनप्रीत सिंह दोनों होगा। अंत में जानते हैं कौन कौन है? निकहत जरीन, शरद कमल होगा। ठीक है, निकहत जरीन और शरद कमल मतलब समापन का है। ठीक है, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में
भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? पीवी सिंधु। सिंधु। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया है? विश्व बाघ दिवस। तो पहला है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व ठीक बाघ है, दिवस। किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? तो ये है के साथ। इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। कौन सा है? इंडिया लॉन्चेस इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। अच्छा ठीक है, इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? 1973 में। कब? टाइगर स्टेट बता दीजिए। टाइगर स्टेट कौन सा है? कौन सा है टाइगर स्टेट बताइए लोग। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। सबसे ज्यादा टाइगर की जनसंख्या इंडिया में कहां पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ही अंदर। ठीक है, तो कौन सा विश्व बाघ दिवस का थीम है भाई? तो इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 29 जुलाई 2022 को जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? हाँ, 29 जुलाई के अनुसार तो न्यूजीलैंड था। वैसे ये क्वेश्चन अब रेलेवेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 जुलाई के सूचना के अनुसार पहला महिमा बैंक कहाँ खुलेगा? पहला महिमा। हाँ, पहला महिमा नहीं, महिला बैंक। पहला महिला बैंक। हाँ, महिला बैंक कहाँ खुलेगा? तो ये राजस्थान के अंदर खोला जा रहा है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। पहला महिला बैंक कहाँ खोला जा रहा है? राजस्थान के अंदर। फिलहाल में पीछे भी पढ़े थे हम लोग, केरल में कुछ ऐसा हाँ, महिला से रिलेटेड कोई एक बैंक खुला के था। कुछ। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पहला महिला बैंक तो हो गया, राजस्थान में खुलेगा भाई। आगे है कि किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है? दिनेश सहारा लाइफटाइम हाँ, अवार्ड। दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड ये किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? तो संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र। संगीत के क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है। कोई दिक्कत? दिनेश। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? मोदी साहब ने, ठीक है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया है। वो कहाँ पर किया है? तो ये किया है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया। किसका? मोदी गुजरात में क्या है हर चीज बहुत ज्यादा अगर ना बुझाएंगे तो गुजरात मार के आ जाएगा। सही बात है। अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? गुजरात में। चलिए आगे है कि लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? लिम्का स्पोर्ट्स, इसके प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? नीरज चोपड़ा के साथ। किसके साथ? नीरज चोपड़ा। हाँ, लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध करार किया है। ठीक है, यस। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? अरे हाँ, दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल ये किस देश की संसद में पेश किया गया है? तो ये न्यूजीलैंड की संसद में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड की संसद में। तो दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल ये कहां पर पेश किया गया है भाई? न्यूजीलैंड के अंदर दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया गया। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है बताइए लोग? वेलिंगटन। ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया? हरेली। हाँ, हरेली छत्तीसगढ़। हरेली। हरेला उत्तराखंड। किसान लोक पर्व, ये किसान लोक पर्व है जिसका नाम है हरेली और ये मनाया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। दो ठो फेस्टिवल मनाया जाता है, एक हरेली और एक हरेला। तो हरेली ये छत्तीसगढ़ में, यहाँ ली लगा हुआ है। ठीक है, आज छत्तीसगढ़ में भी मतलब दीर्घ ईकार है। तो हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला कहाँ पर? उत्तराखंड। ठीक है, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया है? हान कुआंग सैन्य अभ्यास। क्या नाम है? हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया है ताइवान के अंदर। कहाँ पर? ताइवान के अंदर हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया है। कोई दिक्कत? आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड में एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसका नाम था लिसेस्टर। अब उसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया?
सुनील गावस्कर। किसके? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रख दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 31 जुलाई 2022 के सूचना के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? अमीर महिला? हाँ, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो वो बनी है रोशनी नाडर। कौन है? रोशनी ने रोशनी फैला दिया। ठीक है, सबसे ज्यादा ये अमीर महिला भारत की बन गई है। इसका नाम क्या है? रोशनी नाडर। दूसरे नंबर पर है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर? हाँ, दूसरे नंबर पर फाल्गुनी नायर है और तीसरे नंबर पर है किरण मजूमदार शॉ। तीसरे नंबर पर कौन है? रोशनी नाडर, ये पहली। दूसरी कौन? फाल्गुनी नायर। दूसरी है फाल्गुनी नायर और तीसरी कौन? किरण मजूमदार शॉ। रोशनी नाडर, फाल्गुनी नायर और मजूमदार शॉ। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 31 जुलाई 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? मारे गए हैं? हाँ, मारे गए हैं। हम तो नहीं मारे। तो जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में 329 बाघ मारे गए हैं। कितने? 329 बाघ मारे गए हैं। ठीक है, कितने? 329। अरे मैंने मरल खुद मारे गए हैं, मारे गए हैं। हत्या हत्या किया है। हंट किया गया। वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 31 जुलाई 2022 को किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? सर विंस्टन चर्चिल सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड ये दिया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की को। यानी जेलेंस्की को, हाँ, जेलेंस्की को कौन सा अवार्ड दिया गया है? विंस्टन चर्चिल पुरस्कार। विंस्टन चर्चिल अवार्ड दिया गया है किसको? वोलोडिमिर जेलेंस्की को। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 31 जुलाई 2022 को किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? अगर स्वस्थ पर्यावरण हो, मतलब स्वस्थ पर्यावरण होना एक मानवाधिकार है, ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, ठीक है, उसके द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को ये एक मानव अधिकार घोषित कर दिया गया, ह्यूमन राइट घोषित कर दिया गया। ठीक है, जहां का पर्यावरण स्वस्थ नहीं होगा तो समझ जाइए कि वो ह्यूमन राइट का उल्लंघन होगा। ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, तो इनके नाम पर युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है। ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है भैया कर्नाटक के अंदर। कहां पर? कर्नाटक के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, कर्नाटक। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? एशिया? हाँ, एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है सावित्री जिंदल। कौन है? सावित्री जिंदल जो है ये एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। ठीक है, और दूसरा स्थान किसको मिला है? तो वो मिला है चीन की यांग हुआयन। क्या नाम है? इसका नाम है यांग हुआयन। हुआ लग रहा है जैसे कर रहे हैं। यांग हुआयन। तो दूसरा स्थान चीन की यांग हुआयन। अपना स्थान बताइए ना। कौन सा अपना? जो भारत में है जिंदल, कौन नाम बताए? हाँ, भारत में, ये भारत की हो सकता है, भारत की हो लेकिन दूसरे देश में रहती हो। सावित्री जिंदल, क्योंकि मान लीजिए अगर सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला है तो भारत की भी सबसे अमीर होना चाहिए था, लेकिन भारत की सबसे अमीर तो रोशनी नाडर है कि नहीं? हो सकता है एशिया में अलग। हाँ, तो एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है? सावित्री जिंदल। और भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी-ओ-तुनिया नाम से सोने का सिक्का लॉन्च किया है? इन्फ्लेशन से निपटने के लिए मोसी-ओ-तुनिया नाम से सोने का सिक्का लॉन्च किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। किसके द्वारा? जिम्बाब्वे ने मोसी-ओ-तुनिया नाम से सोने का सिक्का लॉन्च किया है। ठीक है, यस। चलिए आगे आते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी बता दीजिए। हरारे। जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो हरारे है। ठीक है, यस। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 31 जुलाई 2022 को T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए?
T20 में लगातार 2 शतक। T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है गुस्ताव मैककॉन। क्या नाम है? गुस्ताव मैककॉन। तो गुस्ताव मैककॉन यही जो है मतलब सबसे कम एज में शतक भी लगाया है और लगातार 2 शतक भी लगाया है। ठीक है, कहाँ का? गुस्ताव मैककॉन ये कहाँ का है आप लोग बताइएगा। ठीक है, गुस्ताव मैककॉन। अगला क्वेश्चन है कि मिंजर मेला कहाँ पर संपन्न हुआ? मिंजर मेला, क्या नाम है? मिंजर मेला। तो मिंजर मेला कहाँ पर संपन्न हुआ है बताइए लोग। तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के अंदर मिंजर मेला मतलब आयोजित किया गया है। ठीक है, मिंजर मेला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL, क्या नाम है? BBNL। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को मंजूरी दे दी है? तो ये जो BBNL है वो BSNL के साथ मतलब मर्ज हो रहा है। ठीक है, यस। जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है, ठीक है, वो BSNL के साथ साझेदारी कर रहा है। ठीक है, विलय हो रहा है। जी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गुरुराजन पुजारी ने 61 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता है? गुरुराजन पुजारी। हाँ, गुरुराजन पुजारी राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीते हैं 61 kg वेट में? स्वर्ण तो ये कहाँ से जीता गया है? कौन सा? हाँ, कांस्य से जीता गया है। ठीक है, गुरुराजन पुजारी। गुरुराजन पुजारी कौन जीत लिया है? कांस्य कांस्य। अगला है कि 1 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा अंशकरण शुरू हुआ है? अल नजा, भारत और ओमान। अल नजाह जो होता है ये भारत और ओमान के बीच होता है। कौन सा? भारत और ओमान के बीच। भारत और ओमान के बीच अल नजाह का चौथा संस्करण होता है। ठीक है, भारत और ओमान। चलिए सर, तो यहीं कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और जुलाई के करंट अफेयर्स को खत्म, बाय बाय टाटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपको जुलाई परेशान नहीं करेगा, आप पूरा वीडियो एंजॉय कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले दूसरे मंथ के करंट अफेयर्स के सेशन में। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। बाय बाय।